सामने जो था पहला वाला क्लियर हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं यार। पहला एग्जांपल दिया गया है कि दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक ना। ए बी वेक्टर पूछ रहा है, तो पहले वाले बिंदु को हमने वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया। पहले का गुणांक आई, दूसरे का गुणांक जे, तीसरे का गुणांक के होता है, तो आई जे के रूप में दूसरे को भी आई जे के वेक्टर बनाया। ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का होता है, ठीक ना। तो बी की स्थिति सदिश दी गई है, ए की दिया गया है, इनको हमने रखा है, जो रिजल्ट हमारे सामने वो वेक्टर ए बी है। इसी तरह से अगर हम लोग चले सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3 के कैप, 2i माइनस जे प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है 3i, यहाँ दिया 3i प्लस 7j, 3i प्लस 7j माइनस 2 के कैप, ये हमको दे दिया। फिर कहता है कि आप बताइए 2a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर बी का माड क्या होगा। ये आपसे पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो सबसे आसान से तरीका आप याद रखिए, हमको पहले ये निकाल लेते हैं बिना माड का, यानी हम लोग को निकाल लेना है 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर ए की जगह पे आपको 2i माइनस जे और प्लस 3 के कैप दिया गया है 3, और वेक्टर बी की जगह पे आपके पास ये है 3i प्लस 7j और माइनस 2 के कैप है। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 4i माइनस 2j 6 के कैप माइनस 9i कैप माइनस 20j कैप और प्लस 6 के कैप कर लेंगे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, माइनस 5i माइनस 23j और ये हो गया प्लस 12 के कैप कर सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट 2a माइनस 3 वेक्टर बी आया। अब ये पूछ तो नहीं रहा हमको, इसका माड पूछ रहा है, तो हमने लिखा 2a माइनस 3 वेक्टर बी का माड क्या होगा। तो माड मतलब होता है रूट में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग होता है। तो आई कैप का गुणांक हमारे पास ऋण 5 का वर्ग, ऋण 5 का वर्ग कर लीजिए, ऋण 23 का वर्ग कर लीजिए और 12 का वर्ग कर लीजिए। तो आपके पास रिजल्ट ऋण 5 का वर्ग हो गया 25 और 23 का वर्ग कितना होता है, 23 गुणे 23 कर लीजिए, तो 23 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 529। तो 529 हो गया और 144 हो गया। आप इसको ऐड कर सकते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 13 5 18 8 हासिल 1 और 5 2 5 2 7 7 2 9 कर सकते हैं, यानी 698 इतना लिख सकते हैं। आप गुणनखंड करना चाहें कर ले, आप 698 पे रूट में छोड़ दे, ये आंसर है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया, ध्यान से सुनिए, वेक्टर ए दे दिया गया, वेक्टर बी दे दिया गया है, 4a माइनस 3 वेक्टर बी का मान पूछ रहा है। तो पहले हम बिना मान का निकाल लेते हैं, यानी हमको क्या जरूरत है पहले, तो 4a माइनस 3 वेक्टर बी। तो 4 वेक्टर ए की जगह पे है आपके पास 7i माइनस जे माइनस के कैप माइनस 3 और वेक्टर बी की जगह पे आपके पास है 2i और प्लस जे कैप कर लीजिए। चलिए इंटू करते हैं, ब्रैकेट तोड़िए, तो 7 चौक 28i 4j 4 के कैप 6i ऋण 3j कैप। आपने व्यवस्था किया 28 में से 6 घटा दीजिए तो 22i और ये हो गया ऋण 7j कैप और ऋण 4 के कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का मान क्या होगा। तो मान का मतलब रूट में हो गया आई कैप के गुणांक का वर्ग धन जे कैप के गुणांक का वर्ग धन के कैप के गुणांक का वर्ग होता है, तो ऋण 22 हो गया, तो 22 का वर्ग कर लीजिए, ऋण 7 का वर्ग कर लीजिए और ऋण 4 का वर्ग कर लीजिए। 22 का वर्ग होता है 484, 484 7 49 हो गया, ये 16 हो गया। चलिए इसको आप जोड़ सकते हैं, तो 6 10 10 9 19 हासिल 1 हो गया और यहाँ पे हो गया आपके पास 2 4 6 और 8 14 14 यानी हासिल 1, ये हुआ 549, ये है इसका आंसर। इसी तरह से ध्यान सुन लीजिए, पहले आप कहता है क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन सुन ले, यहीं पे आप कहता है कि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू, सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस के कैप आपको दिया गया है, एक सदिश दे दिया, इसके अनुदिश इसका मात्रक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर जिसको आप बोलते हैं। देखिए मात्रक सदिश पूछ रहा है, यानी ए कैप पूछ रहा है। फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा, कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश को हम वेक्टर ए कैप से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मॉड बोलते हैं। तो आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है,
चलिए हल कर लेते हैं। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए है 2i 3j और k कैप अपान रूट में, मार मतलब रूट में i के गुणांक का वर्ग j के गुणांक का वर्ग k के गुणांक का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 1 10, तो a कैप हो जाएगा 2i 3j और k कैप अपान रूट में कितना हो गया 14 कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। 5 नंबर दिया गया है, 5 नंबर दिया गया कि यदि बिंदुओं ए और बी की स्थिति, दो बिंदु दिए गए हैं उनकी स्थिति सदिश दे दिया, कह रहा है कि वेक्टर ए की स्थिति सदिश वेक्टर बी की स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश दिया गया है 3i 4j और 3k कैप, बी का स्थिति सदिश है i -2j -5k कैप। तो कहता है सदिश AB वेक्टर ज्ञात कीजिए, यानी वेक्टर AB पूछ रहा है आपसे। तो AB वेक्टर का आपके पास फार्मूला है B का स्थिति सदिश -a का, तो B की स्थिति सदिश हमारे पास ये है i -2j -5k कैप माइनस a की स्थिति सदिश 3i 4j और प्लस 3k कैप बोल सकते हैं। चलिए ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, i 2j 5k कैप माइनस 3i माइनस 4j माइनस 3k कैप कर लीजिए, तो -2i माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप, यह आपके पास वेक्टर AB हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर दिया गया है कि वेक्टर A हमारे पास है कितना, तो 2i प्लस 2j -5k कैप, और वेक्टर B दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k कैप, 2i प्लस 3j और प्लस k कैप, ये दिया गया है प्लस j प्लस 3k कैप, ऐसा दिया गया है। तो कहता है कि योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इनका योग निकाल लेते हैं और योग का कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए योग को हमने वेक्टर n बोल दिया, योग करिए तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ जुड़ेगा। चलिए जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 4i प्लस 3k कैप माइनस 2k कैप, ये इसका योग आ गया। योग का मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसका मात्रक सदिश यानी n कैप वेक्टर n अपान वेक्टर n का मान, कुछ ऐसा पूछ रहा है। तो n कैप हो जाएगा वेक्टर n आपके पास है 4i प्लस 3j माइनस 2k कैप अपान इसका मॉड करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 9 और 4, यानी हमारे पास वेक्टर n हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपान ये हो गया 20, 9, 29 कर सकते हैं, करने में 29, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, तो दे रहा है कि एक कण पर 3 बल लगे हुए हैं, एक कण पर 3 बल हैं, दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, एक ये बल हो गया। फिर अगला बल दिया गया है i माइनस 4j कैप, फिर अगला बल दिया गया है माइनस 3i प्लस j माइनस 4k कैप, लगे हुए हैं 3 बल। तो हमने तीनों का नाम दे दिया F1, इसका नाम F2 और इसका नाम F3। कहता है कि स्थिति कीजिए कि कण संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति का मतलब होता है, आप समझ लें कि संतुलन में है, तो संतुलन में है मतलब F1 प्लस F2 और प्लस F3 इज इक्वल टू, अगर 0 आ जाता है, तीनों बलों का परिणामी अगर 0 आ जाता है तो कह देंगे संतुलन में है। तो चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लीजिए, आप ले तो ऐसा ही ले लेते हैं F1 F2 और यहाँ प्लस हो गया F3। F1 की जगह पे हमारे पास 2i प्लस 3j और प्लस 4k कैप है, और F2 की जगह पे i माइनस 4j कैप है, और यहाँ पे हमारे पास F3 की जगह पे माइनस 3i प्लस j और माइनस कर सकते हैं 4k कैप। आप ध्यान दें, अगर देखिए 2i और i 3i माइनस 3i कट गया, 3j और एक और j 4j में से माइनस 4j गया, कट गया, 4k और माइनस 4k, यानी सब कट के 0 हो जा रहा है। तो यहाँ आप लिख देंगे, अतः यह क्या है, संतुलन की स्थिति में है। यही प्रूव करना था कि संतुलन में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, तो कह रहा है कि एक सदिश दे दिया,
सदिश में दिया गया है 2i प्लस 3j और प्लस 5k कैप, यह एक सदिश दे दिया। इस सदिश का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। कहता है कि दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका पूछ रहा है, ध्यान से आप सुनिए, एकांक सदिश, एकांक सदिश को हम ए कैप से डिनोट कर देंगे और ए कैप होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मॉड बताया हमने। तो ए कैप हो जाएगा, कैप हमारे पास 2i 3j और 5k कैप है। इसका मॉड करेंगे तो रूट में 2 का बल 4, 9 और 25 हो गया। तो ए कैप की वैल्यू हमारे पास हो गई 2i 3j और 5k कैप अपान, इसको ऐड कर लीजिए तो देखिए वो ये हो गया 29, 30 8 38 कर सकते हैं रूट में। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक सदिश हमारे पास वेक्टर ए i माइनस जे i प्लस जे माइनस 2k कैप। कहता है इसका आप बताइए दिक अनुपात लिखिए तथा इसकी सहायता से दिक अनुपात लिखने के बाद दिक कोसाइंस भी बता दीजिए। दिक कोसाइंस का मतलब होता है जो हमारे पास वेक्टर दिया गया है पहले उसका मॉड निकाल लेते हैं। इसका मॉड निकाल लेंगे तो मॉड में हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, जो गुणांक आप लेते हैं तो 1 1 2 और 4 6, ये हुआ। दी कोसाइंस हमारे पास एल एम एन होता है। एल होता है, एल बोलते हैं आई का गुणांक बटा में उसका मॉड। आई का गुणांक हमारे पास 1 है, अपान ये मान हो गया रूट में 6। एल एम, एम होता है जे का गुणांक अपान में जो मॉड आया है। एल एम एन, एन होता है के का गुणांक अपान रूट मॉड। अनुपात पूछ रहा है इसी का दिक कोसाइंस का, तो एल एम एन होता है। चलिए रख लीजिए 1 अपान रूट 6 माइनस 2 अपान रूट 6, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर दिया गया है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि बिंदुओं पी क्यू, पी दिया गया है 2 3 0, बिंदु पी दिया गया है 2 3 0 और क्यू दिया गया है आपको कितना, -1 -2 -4, -1 -2 और -4, ये क्यू बिंदु दिया गया है। तो कहता है कोई रेखा है जो P से Q की तरफ जा रही है, तो दिश सदिश ज्ञात कीजिए। P से Q की तरफ जा रही है मतलब PQ वेक्टर पूछ रहा है। अभी आपने पहले जब क्वेश्चन लगाया था, जब 2 बिंदु दिए गए थे तो हम उनको उनका स्थिति सदिश i j k के रूप में बनाए थे। अगर हम P लिखना चाहें वेक्टर P तो 2i 3j और 0k कैप, और Q लिखेंगे तो -i -2j -4k कैप। अब इनको यहाँ रख लीजिए तो PQ वेक्टर हो जाएगा Q का स्थिति सदिश -i -2j -4k कैप और P तो 2i प्लस 3j और 0k कैप रख लेंगे, ब्रैकेट को तोड़ते हैं -i -2j -4k कैप -3j कैप, ये 0 छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ -3i -5j और -4k कैप, तो ये आपके पास PQ वेक्टर है, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सदिश, 3 सदिश दे दिया, करेक्ट सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो हमने मान लिया कि यह वेक्टर ए का काम कर रहा होगा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। हमको वहां मालूम है कि समकोण त्रिभुज का मतलब एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 डिस्टेंस निकालते हैं समकोण त्रिभुज की सहायता से। 3 डिस्टेंस का मतलब पहले आप AB वेक्टर निकाल लें, फिर BC वेक्टर निकाल लें और CA वेक्टर निकाल लें। पहले तीनों वेक्टर निकालिए। तीनों वेक्टर आपसे कह रहे हैं, AB वेक्टर कह रहा है कि B में से A को घटाइएगा, BC कह रहा है C में से B को घटाइएगा, CA कह रहा है कि A में से C को घटाइएगा। पहले इनका वेक्टर निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट करते हैं। AB वेक्टर का मतलब इसमें से इसको घटाइए। पर B को लिखते हैं 4i 3j और 2k कैप, -a करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, -5i 2j और प्लस 7k कैप। कितना आ रहा है ये रिजल्ट देख लीजिए, -i हो गया प्लस 5j हो गया और प्लस 9k कैप हो गया। ये इसी तरह से B से निकालते हैं तो C तो 9i प्लस j
माइनस के कैप माइनस बी करेंगे तो 4i माइनस 3j माइनस 2 के कैप, यानी हमारे पास i का रिजल्ट 5i कैप, j हमारे पास माइनस 2 के कैप है 2j कैप है और k माइनस 7 के कैप दिखा। इसी तरह से ca निकालते हैं, ca का मतलब a की स्थिति सदिश 5i माइनस 2j माइनस c के 7 के कैप और c यानी कि माइनस 9 कैप माइनस j कैप और प्लस 5 के कैप। तो यह रिजल्ट कितना है, तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा माइनस 4i, ये हो गया माइनस 3j और के वाले को देखते हैं 7 यानी माइनस 2 के कैप। सबसे बड़ा चीज आपने जब तीनों सदिश निकाल लिया ए बी बी सी सी ए, तो ए बी वेक्टर का आप मान निकाल लें। तो ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो मान होता है रूट में आई कैप का गुणांक 1, 5 का बल 25 और 9 का बल 81। चलिए इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे आपके पास दिख रहा है, देखिए 1 5 6 1 7 हो गया और ये हो गया 107 कर सकते हैं। इसी तरह से बीसी वेक्टर का मॉड निकालते हैं, मॉड मतलब एक डिस्टेंस हो गया दूरी, तो बीसी वेक्टर का मान निकालेंगे तो बीसी वेक्टर का मान हमारे पास रूट में 5 का बल 25 और 4 और 49, यानी इसको जोड़ने पे आपको 9 4 13 13 5 18 18 हासिल 1 हो गया और ये 6 1 7 कर सकते हैं। इसी तरह से सीए वेक्टर का मान निकालते हैं, तो सीए वेक्टर का मान यानी हमारे पास 16 9 और 4 20 9 29 हो गया। अब सबसे आसान सा तरीका आपको बता दे रहे हैं, जो भी हमने मान निकाला है, क्या मान मतलब एक डिस्टेंस हो गया, क्या दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है, तो आपको दिख रहा है कि जो दो छोटी छोटी दूरियां हैं, ये दो छोटी छोटी दूरियां मतलब बीसी वेक्टर का मान का वर्ग कर लेते हैं और सीए वेक्टर के मान का वर्ग कर लेते हैं। क्या यह बराबर है ए बी वेक्टर के मान के वर्ग के, तो बीसी वेक्टर का मान करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। क्या यह 107 के बराबर है, तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 9 10 77 17 हासिल 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 9 1 10। आपने देखा कि इक्वल है, इसलिए यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। नोट कर लें, आपको दिया गया है कि सदिशों 3 सदिश दे दिया, सिद्ध कीजिए कि इन तीनों सदिशों से क्या एक समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज बनता है तो सबसे आसान सा तरीका है, जब 3 सदिश है हमारे पास तो हम करते क्या है, तीनों सदिशों से यह मान लेते हैं वेक्टर ए हो गया, इसको मान लेते हैं कि यह वेक्टर बी है और यह मान लेते हैं वेक्टर सी है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए का मॉड निकाल लिया, मॉड निकाल लेंगे तो 2 का वर्ग 4 9 और 36 यानी 4 40 49 49 का वर्गमूल 7 हो गया। इसी तरह से वेक्टर बी का मॉड निकाल लेते हैं, तो वेक्टर बी का मॉड 6 का वर्ग 36 4 और 9, ये भी हो गया हमारे पास 49 यानी 7 मात्रक। इसी तरह से वेक्टर सी का मॉड निकाल लेते हैं, तो वेक्टर सी का मॉड निकालेंगे 9 36 और 4, ये भी हो गया 49 यानी ये भी हो गया 7 मात्रक। आप देख रहे हैं कि तीनों जो मान हैं, वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान, वेक्टर सी का मान, यानी तीनों डिस्टेंस इक्वल है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, यही प्रूव करना था। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, पहले आप इसको नोट कर लें, नोट करिए। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, सुन लीजिए 13 नंबर क्या कह रहा है, दो बिंदु हैं ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः, वेक्टर ए दे दिया, इसका स्थिति सदिश है 2i 3j माइनस 4 के कैप है। वेक्टर बी का स्थिति सदिश दिया गया है 2i माइनस 2j और प्लस के कैप। अब सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी पर रेखा ए बी सरल रेखा पर उस बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो ए बी को 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ वेक्टर ए था, यहाँ वेक्टर बी है, इस पे कोई एक P है जो इसको 2 और 3 के अनुपात में बांटता है, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा। आपको याद होगा अंतर विभाजन का सूत्र था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। सिर्फ वही प्रॉपर्टी हम यहाँ करते हैं। देखिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये हमारे पास x1 है और ये वाला x2 है, तो P की स्थिति सदिश हम लिख सकते हैं, P की स्थिति सदिश हो जाएगी क्या, आप लिखेंगे m1 x2
प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। चलिए रखते हैं, m1 की जगह पे 3 लिखा, x2 की जगह पे b वाला है, तो b की प्रोडक्ट हमारे पास 2i कैप 2j कैप और प्लस k कैप है, और m2 हमारे पास कितना है, m1 की जगह पे 2 है जी, m1 2 है, m2 की जगह पे 3 है, 3x1 हमारे पास ये हो गया कितना, तो 2i 3j माइनस 4k कैप अपान m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा। तो p की स्थिति सदिश इंटू कर लीजिए 4i माइनस 4j और 2k कैप 6i माइनस प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप अपान 5 हो गया। तो वेक्टर p इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 10i कैप, यहाँ हो गया प्लस 5j कैप, यहाँ पे हो गया माइनस 10k कैप अपान 5 कॉमन के घटा दीजिए, घटाएंगे तो 2i प्लस j माइनस 2k कैप, वह p का स्थिति सदिश है, नोट कर लें। 14 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो दिया गया है बिंदुओं a और b के स्थिति सदिश, a का स्थिति सदिश दे दिया, b का स्थिति सदिश दे दिया, कितना है, तो दिया गया है 2i प्लस 3j कैप, b का स्थिति सदिश है 3j कैप और प्लस 8k कैप दे दिया। अब कहता है कि बिंदु C की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं के रेखाखंड AB को 2 व 3 के अनुपात में डिवाइड करती है। कहता है कि यह A दे दिया, यहाँ आपको B दे दिया, इनको एक कोई C है जो डिवाइड करता है 2 और 3 के अनुपात में, तो इसकी स्थिति सदिश क्या होगी। तो अभी जैसे इसके पीछे ही मैंने लगाया है उस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाया, तो आपने लिखा था C की स्थिति सदिश, C की स्थिति सदिश आपने लिखा था क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 लिखा था। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, a वाले को आप x1 मानते हैं, x2 होता है, चलिए रखते हैं वैल्यू को डायरेक्ट, m1 की जगह पे 2 हो गया, x2 की जगह पे b वाले को रखिए तो 3j 8k कैप कर सकते हैं, m2 की जगह पे 3 हो गया, x1 की जगह पे a है क्या, 2i और प्लस 3j कैप अपान m1 प्लस m2, तो इंटू कर लेते हैं तो 6j कैप k कैप, यहाँ हो गया i कैप और 9j कैप अपान हो गया 5, ऐड करिए तो ये हो गया 6i, ये j वाला जुड़ जाएगा तो 9 6 15 15j कैप हो गया, 16k कैप है। ये आपके पास C की स्थिति सदिश हो गई, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपके पास 15, सदिश विधि से ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की मालिकाएं एक बिंदुगामी होती है, यानी एक बिंदु से होकर जाती हैं, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए मान लेते हैं एक रिजल्ट, यह A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसका स्थिति सदिश वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। बिंदुगामी दिखाने का मतलब होता है कि माध्यिकाएं, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होंगी, तो त्रिभुज की माध्यिका के लिए आप बोलते हैं कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में बांटती हैं। सबसे आसान सा है कि जब हमने इसको हमने डिवाइड किया तो सामने वाले के मध्य बिंदुओं से मिलाते हैं, मध्य बिंदुओं से मिलाते हैं, मध्य बिंदुओं से मिलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं आप। तो आपने कहा कि जब यह आपके पास D E F है तो यह जो मध्य बिंदु है तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपान 2 हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये है तो वेक्टर C प्लस वेक्टर A अपान 2 हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान 2 हो जाएगा। माध्यिका का मतलब ये हमने ग्रेविटेशन दिखा दिया यहाँ पे, कैपिटल G गुरुत्व केंद्र G हो गया, या माध्यिका आप बोल दीजिए G। तो जब G है तो हम अगर कहें कि AB पर G है, BE पे भी G है और CF पे भी G है, अगर हम AB की सहायता से G की वैल्यू सभी पर AB से निकाल लीजिए, BE से निकाल लीजिए और CF से निकाल लीजिए, अगर तीनों से अगर G की वैल्यू सेम आती है तो कह देंगे कि यह एक बिंदुगामी है। तो चलिए पहले हम AD से आते हैं, हमने लिखा AD पर G की स्थिति सदिश, तो यह 2 और 1 के अनुपात में बांटती है, माध्यिका आप जानते हैं। तो चलिए सेम वही प्रॉपर्टी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 है, m2 है, x1 है, x2 है, तो चलिए लिखा आपने m1 x2 तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपान 2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C अपान 3, एक आया रिजल्ट। हम अगर चलते हैं BE से, BE पर
जी की स्थिति सदिश, अब बी से निकाल लीजिए, तो ऐसे चीज 2 और 1 के अनुपात में बांटती है। आपने कहा m1 x2 वेक्टर c प्लस वेक्टर a अपान 2 प्लस m2 x1 तो वेक्टर b अपान 2 प्लस 1 कर लीजिए, कट गया। ये भी रिजल्ट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c अपान 3 आ रहा है। सेम इसी तरह से CF पर से ले लीजिए, तो CF पर G की स्थिति सदिश अगर निकालते हैं तो ये भी 2 और 1 के अनुपात में काटती है। ठीक, काटने दीजिए। चलिए रखते हैं m1 x2 तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान 2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कर लीजिए। यह रिजल्ट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c अपान 3। आप एक चीज देख रहे हैं, तीनों से G की स्थिति सदिश इक्वल आई है। क्यों इक्वल आई है? क्योंकि आपने तीनों में एक ही चीज माना है कि माध्यिकाएं 2 और 1 के अनुपात में काटती है तीनों में, यानी तीनों में सेम चीज माना है, तो इसकी स्थिति सदिश इक्वल आ रही है। यानी माध्यिकाएं जो होती हैं एक बिंदु से जाती हैं, बिंदुगामी होती हैं। यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सुनिए ध्यान से, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मान लेते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। आपके पास नाम से परिचित हैं आप, ABCD। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज के विकर्णों पर बिंदु P मिलता है। जहां विकर्णों को मिलाते हैं तो कह रहा है कि उन विकर्णों का कटान बिंदु P है। O कोई बिंदु है बाहर, O कहीं बाहर कहीं एक बिंदु है जिसका नाम कह रहा है कि O है। O बाहर कहीं एक बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए क्या OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, OD वेक्टर इज इक्वल टू क्या 4OP। आपको ये प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए, जब भी प्रूव करना होता है, हमने क्या किया कि O से इन सभी लोगों को मिला दे रहे हैं। O से इन सभी जितने भी नाम दिए गए हैं सभी को हमने O से मिलाया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम आपको फिर से याद दिलाते हैं, बताया था हमने कि कोई भी त्रिभुज था, तो जब त्रिभुज था तो हम यहाँ से इसके मध्य बिंदु से जब मिलाते थे तो यह धन यह बराबर इसका डबल हो जाता है। यही प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे, देखिएगा कैसे। हमने कहा कि त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा? तो त्रिभुज आपने लेना चाहा हम ले लें त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOC में आप कहते हैं कि AOC में अगर आप आते हैं इस त्रिभुज में, बड़े से त्रिभुज में, तो ये जो आधार AC दिख रहा है इसका मध्य बिंदु ये P है। तो वही प्रॉपर्टी OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 2OP, OP का डबल। तो OA वेक्टर OC वेक्टर 2OP हो जाएगा। फिर आप त्रिभुज लेते हैं BOD को, BOD इस त्रिभुज में, इसमें भी वही प्रॉपर्टी कि यह आधार दिख रहा है तो इसका मध्य बिंदु P है। तो OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू 2OP। आपने कहा OB वेक्टर OD वेक्टर 2OP। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कर लें, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए क्रम से OA OB OC और OD 2OP कितना हो जाएगा 4OP। आप देख सकते हैं, यही प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर इस लेसन का, इस एग्जांपल का लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि A और B के स्थिति सदिश वेक्टर A और वेक्टर B दिया गया है, तो कहता है कि इसके मध्य बिंदु की स्थिति सदिश क्या होगी। हम ये कहें कि दो हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से, यह A है ये B है, इसका मध्य बिंदु अगर C मानते हैं, कोई अदर बिंदु के सापेक्ष हम लेते हैं O से, तो OA A के सापेक्ष जो दूरी है वेक्टर A है, यह O के सापेक्ष अगर इसकी लेते हैं तो यह वेक्टर B है। तो हमको इसे C की स्थिति सदिश पूछ रहा है, C की स्थिति सदिश यानी OC वेक्टर पूछ रहा है। हम ये कहते हैं कि हम जब इसको मिलाते हैं, जब यह मध्य बिंदु है, तो छोटी सी प्रॉपर्टी मैं बताया था, प्रॉपर्टी याद है आपको क्या, कि OA वेक्टर OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर होता है, मालूम है।
यह वेक्टर ए हो गया, यह वेक्टर बी हो गया, यह 2OC हो गया। तो OC इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि C का स्थिति सदिश 1/2 आप कॉमन कर सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा एग्जाम्पल इसका आज खत्म हो जाता है यहाँ, और कल प्रश्नावली शुरू की जाएगी। प्रश्न बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी प्रश्नावली है, कल प्रश्नावली आपकी 10C शुरू होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर लें आप इसको।